क्या तहरीक इंसाफ बल्ले के बगैर मैदान में उतरेगी? इलेक्शन कमीशन से बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं? $1 मिलियन सवाल का जवाब आज मुतवक्के। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज फैसला सुनाने की हिदायत की है। जुमेरात को समाअत के बाद चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इंतखाबी निशान ना मिला तो PTI उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होंगे। पार्टी इलेक्शन चैलेंज किए जाने के बायस इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान रोक रखा है। महफूज फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। पार्टी इंतखाबात ना कराने पर अवामी नेशनल पार्टी का निशान लालटेन भी खतरे में है। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज फैसला महफूज किया। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। नून लीग, JUFA, MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की कागजात जमा कराने की मुद्दत में 2 रोज की तौसीह का मुतालबा। 8 फरवरी को पोलिंग की तारीख तब्दील किए बगैर इलेक्शन शेड्यूल में तरमीम की दरखास्त। बानी PTI ने अडियाला जेल में अपने कागजात नामजदगी पर दस्तखत कर दिए। मौलाना फजलुर रहमान ने डेरा इस्माइल खान के साथ साथ पशीन से भी इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। डेरा में उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी सामने आ गए। शेख रशीद अहमद का रावलपिंडी के 2 हलकों NA 56 और 57 से कलम दवात के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ने का फैसला। राना सनाउल्लाह NA 100 फैसलाबाद से मैदान में उतर आए। NA 96 से तलाल चौधरी, NA 97 से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हुमायूं अख्तर और NA 104 से राजा रियाज किस्मत आजमाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर से भी इलेक्शन लड़ने का फैसला। बिलावल भुट्टो NA 128 लाहौर में आज कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। हाफिज मोहिउद्दीन और मिसबाहुर रहमान सूबाई नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। मुस्लिम लीग नून के मियां अहमद हसन भी बिलावल भुट्टो के मद्दे मुकाबिल होंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि नफरत और तकसीम की सियासत उरूज पर है, हमें इस बुखार को तोड़ना पड़ेगा। शेख अयाज मेले से खिताब में उन्होंने कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि तकसीम रहे, लेकिन जीत तकसीम में नहीं बल्कि इत्तेहाद में है। एक दूसरे को गद्दार और काफिर कहने से मुल्क कैसे चल सकता है? चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी इंतखाबी दंगल में कूद पड़े। चागी से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मटियारी में पीपल्स पार्टी के मखदूम जमील-उज़्ज़मा के मुकाबले पर नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन मैदान में उतर गए। MQM के सैयद अमीनुल हक NA 246 से और PTI के खुरम शेर जमान का NA 241 से इलेक्शन लड़ने का फैसला। शाह महमूद कुरैशी ने थर के हल्का NA 214 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। मुस्तफ़ा नवाज खोखर इस्लामाबाद के 2 हलकों से बतौर आज़ाद उम्मीदवार मैदान में उतर रहे हैं। अवामी नेशनल पार्टी के गुलाम अहमद बिलोर हल्का NA 32 और साबिक सेनेटर जाहिद खान NA 7 से इलेक्शन लड़ेंगे। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच ने लाहौर में कौमी असम्बली के 2 हलकों से कागजात जमा करा दिए। वकील रहनुमा लतीफ़ खोसा और सलमान अकरम राजा ने भी कागजात नामजदगी हासिल कर ली। तोशाखाना केस में बानी PTI की नाअहली बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ ना मिला। इलेक्शन में हिस्सा लेने पर सवालिया निशान। अदालती फैसले में कहा गया कि तहरीक इंसाफ ने सजा मुअत्तली की दरखास्त में फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह कर चुकी है कि सजा मुअत्तली से फैसला मुअत्तल नहीं होता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट से मुअत्तल हो जाएगा। PTI रहनुमा लतीफ़ खोसा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। चेयरमैन PTI को भी ताना मार दिया। कहा बैरिस्टर गौहर खान का इतना तजर्बा नहीं जितना मेरा है। पीपल्स पार्टी के साथ ये सब हो चुका है। बड़ी पार्टी को बाहर रखकर इलेक्शन की साख मुतासिर की जा रही है। PTI ने मुतबादिल प्लान तैयार कर लिया है। बानी PTI को जो सजा दी गई वो गलत थी, फैसला अबूरी था, इसे तब्दील किया जा सकता है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के झटके। शिद्दत 4.4, ज़ेर ज़मीन गहराई 11 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ कश्मीर के जुनूब मगरिब में था। किसी भी शहर से जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे।
सियालकोट मोटरवे धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M2 कोट मोमिन से पिंडी भटियां तक, M3 फैजपुर से दुरखाना तक और M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक धुंध की वजह से बंद। लाहौर और कराची का फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर का तीसरा और कराची का चौथा नंबर। महकमे मौसमियात की आज मरी, गलियात और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। इस्राईली फौज ने गजा सिटी का एक इलाका धमाके से तबाह कर दिया। शुजाइया पर भी कब्जे का दावा। खान यूनिस के यूरोपीय अस्पताल के करीब बमबारी, 55 फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई अमवात 21,000 के करीब जा पहुंची। गजा में अमवात की तादाद 1948 से अब तक इसराइल से किसी भी अरब मुल्क की जंग में हुई अमवात से भी बढ़ गई। 1967 की जंग में इसराइल ने 19,000 मिस्री, शामी और दीगर अरब शहरियों को कत्ल किया था। 1948 में यहूदियों ने खित्ते में पंजे गाड़ते हुए 15,000 फ़लस्तीनियों को शहीद किया था। गिरफ्तार फ़लस्तीनियों की तादाद 4,500 से ज़्यादा हो गई। हमास के जवाबी हमले, कई इस्राइली फौजी हलाक, फौजी गाड़ियां तबाह। हमास ने इस्राइली बमबारी में मारे जाने वाले 3 यरगमालियों की वीडियो भी जारी कर दी। सलामती काउंसिल में गजा जंग से मुतल्लिक करारदाद पर आज भी वोटिंग ना हो सकी। मुसव्वदे में तब्दीली करवाकर अमरीका करारदाद पर रजामंद। फ़लस्तीन और रूस का इख्तिलाफ, अमरीकी मीडिया ने अशफा अस्पताल में हमास की मौजूदगी का इसराइली दावा मशकूक करार दे दिया। कहा, इसराइल हमास की जानिब से अस्पतालों को इस्तेमाल करने के शवाहिद देने में नाकाम रहा। अमरीकी खुफिया एजेंसियों ने तस्दीक की है कि इसराइली जंग से हमास का असर रसूख मजीद बढ़ गया। हमास ने खुद को मुस्लिम दुनिया में फ़लस्तीनी कौज़ के मुहाफ़िज़ के तौर पर खड़ा कर लिया है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं, इसराइली इक़दामात यहूदी रियासत की हिमायत को भी ख़तरे में डाल रहे हैं। साइफर केस में इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ बानी PTI की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मजीद समाअत आज होगी। PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, समाअत में शिरकत करने वालों को पाबंद बनाया गया है कि अदालती कार्रवाई से मुतालिक बात नहीं कर सकते। अदालत ने पूछा, क्या ये भी नहीं बता सकते कि फर्द जुर्म आयद हो गई? वकील बोले, बिल्कुल, अदालत ने मना किया है। मीडिया और सोशल मीडिया पर साइफर केस की कार्रवाई शाया करने पर पाबंदी लगाई गई है। खुसूसी अदालत का कहना है कि रिपोर्टिंग से दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ सकता है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की अक़लियतें मुल्क का कीमती असासा हैं। कौन मुस्लिम है और कौन गैर मुस्लिम है, हमने कभी कोई इम्तियाज़ नहीं किया। अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए पार्टी उम्मीदवारों से खिताब में कहा, कौमी लीडर्स के सामने पूरी कौम होती है, इनके लिए सब बराबर हैं। जंगों में भी अक़लियती बिरादरी के लोगों ने कुर्बानियाँ दी। कायद आज़म के कई साथी मसीही और हिंदू बिरादरी से थे, पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा किया। माँ की याद में नज़्म ने बेटे को रुला दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने अयाज मेले में शायरा और अदीब सहर इमदाद हुसैनी ने बीबी की याद में नज़्म पढ़ी तो बिलावल आपदीदा हो गए। तवज्जो से नज़्म सुनते रहे, आंखों में आई नमी को बार बार रुमाल से पोंछते रहे। का सिलसिला उन लोगों ने किया जो उन बलूचिस्तान से आने वाले मुजाहिरीन में शामिल नहीं थे और यहाँ से अपने चेहरों को ढांप के पहले से आके शामिल हुए थे। उन लोगों ने नेशनल प्रेस क्लब के बाद ये काम शुरू किया, जिसके बाद ये अमल करना पड़ा। इंतज़ामिया, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास बहुत वाज़े और बहुत क्रेडिबल एविडेंस ये थी कि अगर किसी मेन स्ट्रीट या किसी मेन शाहराह पे ज़्यादा देर के लिए लोग इकट्ठे रहे तो उस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया जाएगा। बलूचिस्तान से आए लोगों ने शरंगेजी नहीं की। इस्लामाबाद के कुछ मकामी अफराद ने चेहरे ढांप कर पथराव किया, जिसके बाद सूरत हाल ख़राब हुई। पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। बलोच यकजहती कमेटी से मुलाकात के बाद हुकूमती कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरबराह कमेटी फवाद हसन फवाद ने कहा कि रात गिरफ्तार किए ज़्यादातर मर्द, तमाम औरतें और तमाम बच्चे रिहा कर दिए गए। कुछ मर्द शामिल तफ्तीश हैं जिन पर मुकदमा है, उनकी रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। फवाद हसन फवाद ने कहा कि इंटेलिजेंस इत्तलाआत थी, इसलिए मार्च के शुरका को F9 पार्क जाने का कहा था।
सियालकोट में कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए जाने वाले पीटीआई उम्मीदवार हैदर अली को पुलिस ने रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के अंदर से हिरासत में ले लिया। पीटीआई के वकिला और हामियों का पुलिस से तसादुम, पुलिस वैन के शीशे तोड़ दिए। पुलिस की हैदर अली को हिरासत में लेने की तरदीद। सरगोदा में लीगी रहनुमा मोहसिन नवाज रांझा के आरओ ऑफिस पहुंचने पर पीटीआई के हामी वकिला और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के दरमियान झगड़ा। फैसलाबाद में लीगी उम्मीदवार हुमा तहसीन कागजात नामजदगी वसूल करने के लिए सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी में आई। झंग में लीगी उम्मीदवार असलम भरवाना रैली की सूरत में कागजात नामजदगी जमा कराने पहुंचे। रैली में सादा लिबास अफराद असलहे की नुमाइश करते रहे। से 2018 में इमरान खान के लिए जो कुछ हो रहा था इसी तरह का नवाज शरीफ साहब के चाहे किसी को भी प्रोटोकॉल दें लेकिन बराबरी के बुनियाद पे दें। मेजॉरिटी किसी को नहीं होगी, मेजॉरिटी किसी को नहीं होगी और हर पार्टी सीटें कुछ लेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी की थोड़ी कंपटीशन होगी। जिस तरह बानी पीटीआई को लाया गया, इसी तरह नवाज शरीफ को लाने की तैयारी की जा रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी मंजूर वसान कहते हैं इंतखाबात में किसी भी जमात को अक्सरियत नहीं मिलेगी। बोले पीटीआई समेत हर जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। मंजूर वसान ने विफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने के इम्कानात से सजा ख्वाब भी देख लिया। कराची में शहरियों के तशद्दुद से 5 मुबैना डाकू हलाक। औरंगी टाउन में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर दुकानदार को कत्ल किया गया। फरार होते 3 मुबैना डाकुओं को शहरियों ने पकड़कर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मुल्ज़िमान को मुश्तइल शहरियों से छुड़ाकर अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन तीनों मुल्ज़िमान दम तोड़ गए। कराची के इलाके सुजानी टाउन में डकैती की कोशिश नाकाम। शहरियों के तशद्दुद से मजीद 2 डाकू हलाक। लाहौर में अदाकारा मीरा के घर में मुबैना चोरी। मुकदमा दर्ज। एफआईआर के मुताबिक मीरा के ड्राइवर ने घर से 80 लाख का डायमंड, 20 लाख की घड़ी चुरा ली। अदाकारा मीरा का दावा है कि घड़ी में हीरे जड़े हुए थे। चोरी की वारदात के वक्त घर पर वो मौजूद नहीं थी। कराची के इलाके सुरजानी सैफुलमरी गोट में नाले में डूबकर बच्चा जाँ बहक। बच्चा जुमेरात को नाले में गिरा था। लाश बरामद होने पर कोहराम मच गया। सेंट्रल जेल करक में कैदियों पर तशद्दुद की वीडियो वायरल। आईजी जेल खाना जात उस्मान महसूद का वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट आलमगीर खान समेत 16 अहलकार मुअत्तल। वीडियो में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की मौजूदगी में कैदियों पर तशद्दुद देखा जा सकता है। कैदियों में शाहिद अयाज और मोहम्मद अफनान से आइस बरामद करने का दावा किया गया था। स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत हज दरखास्तें वसूल करने की तारीख में तौसी का फैसला। तारीख में 1 हफ्ता तौसी का फैसला मतलूबा दरखास्तें मौसूल ना होने पर किया गया। 25,000 के कोटे पर अब तक सिर्फ 3,161 दरखास्तें मौसूल हुई। स्पॉन्सरशिप स्कीम की तारीख में तौसी का ऐलान आज किया जाएगा। बरतानवी वजारत दाखिला फैमिली वीज़ा के लिए कम अज़ कम तनख्वाह की हद 38,700 पाउंड से पीछे हट गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वजारत दाखिला के दस्तावेज़ात के मुताबिक अब कम अज़ कम तनख्वाह की हद 29,000 पाउंड होगी। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने पार्लियामेंट में फैमिली वीज़ा के लिए तनख्वाह की हद 38,700 पाउंड करने का कहा था। साबिक सदर ट्रंप के वकील और न्यूयॉर्क के साबिक मेयर रूडी जुलियानी ने खुद को दिवालिया करार दे दिया। अदालत ने रियासत जॉर्जिया में इलेक्शन वर्कर्स पर झूठे इल्जामात लगाने के जुर्म में उनको हुक्म दिया था कि वो $148 मिलियन हर्जाना अदा करें। जुलियानी का दावा है कि उनके असासों की मालियत $1 मिलियन से $10 मिलियन के दरमियान है, जबकि उन पर वाजिबुल अदा रकम $100 मिलियन से $500 मिलियन है। जुलियानी के तर्जुमान ने कहा कि दिवालिया करार दिए जाने से साबिक मेयर को $148 मिलियन हर्जाने के मामले में अपील का मौका मिल जाएगा। जमहूरिया चेक के दारुल हुकूमत प्राग की यूनिवर्सिटी में 24 साला तालिब इल्म की फायरिंग, 15 से ज़ायद अफराद हलाक और 24 जख्मी हो गए। मुल्ज़िम वालिद को कत्ल कर चुका था। तालिब इल्मों को मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। वो नहीं, सांता क्लॉज की पूरी टीम तहाइफ बांटने आ गई। इटली शहर वेनिस में सांता क्लॉज की कश्तियों में एंट्री। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां जारी।
दिखावा बहुत हुआ, अब सादगी ट्रेंड बनेगी। दिल का रिश्ता ऐप के जरिए होने वाली शादी ने मिसाल कायम कर दी। नवीद और मुबश्शिरा ने बाहमी रजामंदी से बेजा अखराजात को तर्क किया और चंद हजार रुपए के जरूरी अखराजात से शादी के बंधन में बंध गए। दोनों चाहते हैं कि सादगी से शादी के ट्रेंड का आगाज करके बेहतर जिंदगी की बुनियाद रखी जाए। आपकी जो रियल वाइफ है वो आपकी दूसरी शादी करवाना चाह रही हो, तो कितने पैसे लेंगे? रियल वाइफ ऐसी कहाँ होती है? हाँ, और ये ख्वाहिश मेरी तो ना हुई ना, फिर फर्स्ट वाइफ की ख्वाहिश हुई ना जी। लाजानू। आपको किस एक्ट्रेस ने टफ टाइम दिया? यार मेरे सामने एक एक्ट्रेस ऐसी आती हैं जो जितनी बार भी आई है ना वो छोड़ गए। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कर जाती हैं वो कि मैं सोचता रह जाता हूँ कि यार अच्छा अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। और उन साहिबा का नाम है सबा कमर। और अदाकार जाहिद अहमद का मनफी किरदार निभाने का तजर्बा कैसा रहा? अगर बीवी ने दूसरी शादी की इजाजत दे दी तो करेंगे? जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है आज शब 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।